हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, विश्वास ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखें और चलते रहें। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के साथ हमारा एक विशेष टॉपिक है जिसका नाम है चक्रवात आसानी। दोस्तों, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा संस्थान भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के परिणाम जारी करता है? उत्तर है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा एक त्रैमासिक बुलेटिन जारी किया जाता है जिसमें श्रम बल संकेतों जैसे बेरोजगारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर आदि का अनुमान लगाया जाता है। अक्टूबर-दिसंबर 2021 संस्करण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर एक साल पहले की तिमाही में 10.3% से घटकर 8.7% हो गई। जुलाई-सितंबर 2021 में शहरी इलाकों में यह 9.8% थी। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम डिजाइन किया है? उत्तर है एल्स्टॉम। दिल्ली और मेरठ के बीच भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को वैश्विक गतिशीलता प्रदाता एल्स्टॉम द्वारा डिजाइन किया जा रहा है। इस सिस्टम का पहला ट्रेन सेट दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS चरण 1 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को सौंपा गया था। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा पर यात्रियों को स्थानांतरित कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने समाचार प्रकाशकों पर बड़ी तकनीकी कंपनियों के अधिकार पर अंकुश लगाने के लिए डिजिटल मार्केट यूनिट की स्थापना की? उत्तर है यूके ने हाल ही में गूगल और फेसबुक जैसे बड़ी टेक कंपनियों के लिए कुछ प्रतियोगिता नियम जारी किए जिनका पालन न करने पर भारी जुर्माना हो सकता है। समाचार प्रकाशकों पर बड़ी तकनीकी कंपनियों के अधिकार पर अंकुश लगाने के लिए यूके ने डिजिटल मार्केट यूनिट की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? उत्तर है धाकर। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आधिकारिक लोगों और आधिकारिक जर्सी के साथ शुभंकर धाकर का शुभारंभ किया। हरियाणा 4 जून से 13 जून तक पंचकुला और अन्य शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय PM मित्र योजना लागू करता है? उत्तर है कपड़ा मंत्रालय। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल पार्क यानी PM मित्रा को लागू किया जा रहा है। PM मित्र पार्क एक स्थान पर एक एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाता है और यह लॉजिस्टिक्स लागत को कम करेगा। कपड़ा मंत्रालय द्वारा PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क यानी PM मित्र पार्क योजना पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 13 राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में
पीएम मित्र पार्क स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की। दोस्तों, आज का हमारा विशेष टॉपिक चक्रवात आसानी के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने चक्रवात आसानी के बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में गंभीर चक्रवात के रूप में बदलने की भविष्यवाणी की है। चक्रवात आसानी का नामकरण श्रीलंका ने किया है। जी हाँ, इस चक्रवात का जो नाम पड़ा है आसानी, वह श्रीलंका ने दिया है। सिन्हली में इसका अर्थ क्रोध होता है। 2020-21 में भारत में आने वाले चक्रवात थे तौकते, यास, निसर्ग, अम्फान। अब हम लोग चर्चा करेंगे भारत में चक्रवात की घटना के बारे में। भारत में द्विवार्षिक चक्रवात का मौसम होता है जो मार्च से मई और अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय है, लेकिन दुर्लभ अवसरों पर जून और सितंबर के महीनों में भी चक्रवात आते हैं। चक्रवात गुलाब वर्ष 2018 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात डे और वर्ष 2005 के चक्रवात प्यार के बाद सितंबर में पूर्वी तट पर पहुंचने वाला 21वीं सदी का तीसरा चक्रवात बन गया। सामान्यतः उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व मानसून यानी अप्रैल से जून माह तक तथा मानसून पश्चात यानी अक्टूबर से दिसंबर की अवधि के दौरान विकसित होते हैं। मई, जून और अक्टूबर नवंबर के माह गंभीर तीव्र चक्रवात उत्पन्न करने के लिए जाने जाते हैं जो भारतीय तटों को प्रभावित करते हैं। अब हम लोग इसके वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग चक्रवातों को उनके द्वारा उत्पन्न अधिकतर निरंतर सतही हवा की गति के आधार पर वर्गीकृत करता है। चक्रवातों को गंभीर यानी 48 से 63 समुद्री मील का MSW, बहुत गंभीर यानी 64 से 89 समुद्री मील पर का MSW, अत्यंत गंभीर यानी 90 से 119 समुद्री मील का MSW और सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी 120 समुद्री मील का MSW के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक नॉट 1.8 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र गोलाकार तूफान है जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होता है और कम वायुमंडलीय दबाव, तेज हवाएं और भारी बारिश इसकी विशेषताएं हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशिष्ट विशेषताओं में एक चक्रवात की आंख या केंद्र में साफ आसमान, गर्म तापमान और कम वायुमंडलीय दबाव का क्षेत्र होता है। इस प्रकार के तूफानों को उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में हरिकेन तथा दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन में टाइफून कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम प्रशांत व हिंद महासागर क्षेत्र में इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विलेज कहा जाता है। इस तूफान या चक्रवातों की गति उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत अर्थात वामाव्रत और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होती है। उष्णकटिबंधीय तूफानों के बनने और उनके तीव्र होने हेतु अनुकूल परिस्थितियां निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है
27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली एक बड़ी समुद्री सतह। कोरियोलिस बल की उपस्थिति। ऊर्ध्वाधर या लंबवत हवा की गति में छोटे बदलाव। पहले से मौजूद कमजोर निम्न दबाव क्षेत्र या निम्न स्तर चक्रवात परिसंचरण। समुद्री तल प्रणाली के ऊपर विचलन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।